बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। दावतों का सिलसिला तो ईद के बाद भी जारी रहता है, तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बीफ के सालन की एक मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको बनाकर आप अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका और टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। फटाफट से ये बन जाती है और कोई भी हमने इसमें एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं किया। घर में पड़े हुए सामान से ये मज़ेदार से बीफ की रेसिपी हमने तैयार की है। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है बीफ। ये तकरीबन 2 किलो के बराबर बीफ है। मैंने भी दावत के लिए ही ये रेसिपी तैयार की थी। यहाँ हड्डी वाला गोश्त भी शामिल किया है और साथ में बोनलेस पीसेस भी हैं और एक नली भी इसमें शामिल करवाई है। इससे इस सालन का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद हमने स्टेनर में या छलनी में रख दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। अब यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पतीली में भी बना सकते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है और साथ में कुछ खड़े मिसाले हैं मेरे पास, जिसमें तमाम मिक्स मिसाले हैं। बादियान के फूल, लौंग, बड़ी इलायची और जायफल जवत्री के छोटे छोटे पीसेस हैं। इससे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। हल्का सा कड़कड़ा जाए तो 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये शामिल कर दें और इनको फ्राई कर लें। अब यहाँ प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, इनको हमने सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो हमारे प्याज माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जो हमने बीफ को धो कर रखा था वो इसी में शामिल कर देंगे। बीफ डालने के बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और साथ ही 2 टेबल स्पून हमने भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देना है और इसको उस वक्त तक फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी आता है वो भी रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई भी हो जाए। तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेना है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जो ये पानी छोड़ेगा बीफ वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। आधा किलो मेरे पास टमाटर हैं जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। अच्छा, स्लाइसिस में अगर आप कट करेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी से घुल जाएंगे और मुंह में भी नहीं आएंगे और इनका पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। साथ ही हम इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया का पाउडर और साथ ही में हल्दी जाएगी 1/2 टेबल स्पून के करीब। ये टेबल स्पून वो वाला है जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। अब यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप लाजमी डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मिर्च मसाले डालने के बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेना है और उसके बाद मैं यहाँ पर दही शामिल कर रही हूँ। पौना कप मेरे पास दही का है, फेंटे बगैर ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सालन की ग्रेवी बनेगी वो दानेदार होगी इंशाल्लाह ताला। छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सालन भी निहायत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा। और इस वाले रेसिपी की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, जायके और टेस्ट में लाजवाब है। आप देग वाला सालन खाना भूल जाएंगे जब आप घर पर ये मज़ेदार सा बीफ का सालन तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब इसकी भुनाई इतनी करें कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए और हमारा जो बीफ है वो अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर मैं पानी शामिल करने लगी हूँ। तकरीबन मैंने इसको 10 से 12 मिनट अच्छे से भून लिया है और उसके बाद इसको गलने के लिए मैं पानी शामिल करूँगी। पानी तकरीबन मैं 1 लीटर के बराबर शामिल करूँगी। आप अपने गोश्त की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे
और कवर लगाकर मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो देखिए माशाल्लाह से लुक चेक करें आप सालन की, और कितना टेस्टी सा ये लग रहा है और हमारा बीफ अच्छे से गल भी चुका है। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लें। नमक की मिकदार अगर आपको कम लगे तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। अब ग्रेवी ज़रा मुझे पतली लग रही थी तो मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया था ताकि ग्रेवी अच्छी सी थिक हो जाए। तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको मैंने सर्व किया है। आप इसको नान, चपाती, खमीरी रोटी या फिर आप पराठों के साथ भी ले सकते हैं। आप इसको ज़ीरा राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा बीफ का सालन बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसे गार्निश किया है हरी मिर्चों के साथ। लेमन के स्लाइसेस हैं, हरा धनिया और अदरक के पीसेस शामिल किए हैं जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में तो इसका टेस्ट और जायका लाजवाब होगा। तो अगर आपके घर पर भी ईद की पार्टी हो रही है और दावत में आपने बनाना है कुछ मज़ेदार सा और टेस्टी सा बीफ का सालन, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।